हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लाया हूँ बिग डेटा के हवाले से वीडियो और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल ऑफ बिग डेटा क्या हो सकता है? भाई गोल ऑफ बिग डेटा आपका ये हो सकता है कि भाई एक तो स्टूडेंट समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके बिग एनालिटिक है क्या, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे बिग डेटा के लिए, ठीक है। और कंसेप्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड समराइजेशन ऑफ बिग डेटा कि किस तरह हम बिग डेटा को समराइज कर सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल बना सकते हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बताएगा हमें कोर्स, ठीक है। फिर आते हैं बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है? बेसिकली बिग डेटा ना आप ये कह सकते हो कि हर किस्म का डेटा, हर किस्म के डेटा से मेरा मुराद क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से डेटा हमारे पास आ रहा होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाता है। अब उसमें से हमें काम की चीज़ें निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एल्गोरिथम वगैरह लगाने पड़ते हैं, राइट। तो ऐसी ये सीन है इसका। तो बिग डेटा बेसिकली सारा आ जाता है इसके अंदर। तो जितना भी है बिग डेटा का वो सब इसके अंदर आ जाएगा, मतलब हर किस्म का डेटा होगा इसके अंदर। बिग डेटा से मुराद ये है कॉम्प्लेक्स डेटा। अच्छा, टीचर्स बहुत से सवाल करते हैं कि बॉटम लाइन क्या है? भाई देखो, बॉटम लाइन बेसिकली क्या होती है बिग डेटा के अंदर? अगर आपकी एनी डेटा डेट एक्सीड आवर करंट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग कैन बी रिगार्डिंग एज बिग डेटा, मतलब कि बिग कहलाएगा। मतलब अगर हमारी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी से वो ऊपर चला जाए तो वो बिग डेटा कहलाएगा। मतलब जब बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो हमारी प्रोसेसिंग तो लिमिटेड है, तो हम कैसे चलाएँगे? तो वो बॉटम लाइन में आता है, ठीक है। अच्छा, बिग डेटा में ज़्यादातर जो होता है पीटा बाइट्स में होता है और टेराबाइट्स में होता है, ठीक है। अब तो भाई ज़ीटा बाइट आ गया है और मतलब आगे ना चलते-चलते ज़ीटा बाइट तक के हमारा डेटा चला जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है भाई, अब टीचर पूछते हैं कि मेजर सोर्सेज क्या हैं? भाई मेजर सोर्सेज क्या हैं इसकी बिग डेटा की? सिंपल ट्रांजैक्शन डेटा में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ गया आपका। बैंक का जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, वो भी आपका ट्रांजैक्शन डेटा है ना, मतलब अकाउंट नंबर वगैरह सब भेज रहे हैं आप, ठीक है। मशीन डेटा में क्या-क्या आ गया? आप मशीन को हमने सिखाया, जैसे एटीएम को सिखाया कि तुम्हें सिर्फ पैसे निकालने, ठीक है, तो ये मशीन डेटा है। ऑटोमेटिक कार है, मतलब ऑटोमेटिक कार को हमने सिखाया हुआ है कि ये आगे ब्रिज है, रेड हो गया तो तुम्हें रुकना है, ग्रीन हो गया तो तुम्हें चलना है। तो इस तरह एक्स-रे मशीन आ गई हैं आपकी, ठीक है, ये भी एक तरीके का डेटा है जो एक्स-रे वगैरह आपकी होती है, अगर आपको पता हो तो। और सोशल मीडिया डेटा में क्या आता है? फेसबुक, यूट्यूब और भी मतलब जितने भी होते हैं एक्सेट्रा, बहुत किस्म के होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, मगर मुझे फेसबुक और यूट्यूब इस वक़्त याद आ रहे हैं तो मैंने ये बोल दिया और एक्सेट्रा बोल दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा अगर आपसे कोई पूछता है तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएटेड एंड कलेक्टेड और साइज ऑफ डेटा इज नोन एज वॉल्यूम। भाई सिंपल साइज ऑफ डेटा जो होता है ना, जो भी डेटा का साइज होता है वो वॉल्यूम कहलाता है, सिंपल। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आपका होता है कि स्पीड ऑफ डेटा, मतलब कितनी स्पीड से डेटा जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल डाल दी कि अगर हमने लेट डिसीजन लिया और मिसिंग अपॉर्चुनिटी, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी से ऑफर आई, ठीक है, कि भई हम आपको हायर करना चाह रहे हैं, इतने-इतने पैसे देंगे। लेकिन हमने बोला नहीं यार, हमें अभी और सीखना है तो हम इंटर्नशिप पे जाएँगे। तो क्या कहते हैं, हम और ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं इसलिए हम अपनी फ़ील्ड की इसे छोड़ रहे हैं जॉब को। तो ये मिस अपॉर्च्युनिटी हो गई ना, कि आपने मिसिंग कर दी, इतनी अच्छी आपको सैलरी वगैरह मिली थी और आपने मिस कर दिया, ठीक है। इसमें ई प्रमोशन आ जाता है आपका, ठीक है। जैसे कि व्हाट यू लाइक, सेंड प्रमोशन राइट नाउ फॉर स्टोर नेक्स्ट टू यू, ठीक है। और हेल्थ केयर मॉनिटरिंग आ जाती है, जैसे कि आपकी हेल्थ केयरिंग मशीन आजकल आ गई है, अगर आपको पता हो तो। हेल्थ केयरिंग मशीन क्या करती हैं? बेसिकली आपकी हेल्थ को कंट्रोल में रखती हैं, सिंपल। मतलब जैसे आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हुई, वो किसी जो भी करीब में हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपके पास मैसेज भेज देती है कि ये हॉस्पिटल इस चीज़ का है, इस जगह। और फिर आपका आ जाता है भाई वेरिटी। वेरिटी क्या होता है? सिंपल वेरिटी होता है कि सेंसर डेटा, टेक्स्ट डेटा होता है, वीडियो डेटा, न्यूमेरिक डेटा होता है, यानी कि हर किस्म का डेटा होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, हर किस्म का डेटा इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइप का डेटा, वीडियो में भी हो सकता है, ऑडियो में भी हो सकता है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, पिक्चर्स में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपके पास क्या कहते हैं, टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज, एरो डाल के ऑल दिस टाइप ऑफ डेटा नीड टू लिंक टुगेदर। और टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर लिंक्ड हो रहा है, मैंने आपको यही बोला, हर किस्म का डेटा आ जाता है वैरायटी में, वैरायटी में। फिर वैल्यू, वैल्यू क्या होता है कि आपको जो डेट रेफर्स कर रहे हैं, मतलब आपको क्वांटिटी ऑफ डेटा आप ऐसा लोगे जो आपको बेनिफिट दे, वो वाला डेटा आप उठाओगे, ना कि वो वाला डेटा जो आपके लिए यूजलेस है, ठीक है।
वेरासिटी क्या हो सकता है आपका? रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ डेटा। क्वालिटी ऑफ बिग डेटा मतलब आपका बिग डेटा किस क्वालिटी का है, मतलब अच्छी क्वालिटी आप इस सेंस में कह रहे हो कि आपको कितना फ़ायदा दे सकता है या आपको कितना नुकसान दे सकता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है टाइप ऑफ बिग डेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा थी, और कोई आपसे पूछता है टाइप ऑफ बिग डेटा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ तीन ही है, तीन नहीं है, ये टोटल पांच है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा। ये मैं बताना भूल गया था, पांच है टोटल, तीन नहीं है, ठीक है। 5 अगर कोई पूछ ले तो ये पाँचों आती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैल्यू और वेरासिटी, ठीक है। अब देखें टाइप ऑफ बिग डेटा पे हम लोग आ जाते हैं। स्ट्रक्चर डेटा क्या होगा? स्ट्रक्चर डेटा होता है लेबल डेटा, मतलब हमने मशीन को पहले से ही बताया हुआ ये चीज़ आपके, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल ली हुई है एम्प्लॉय की, हमने एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी दी हुई है, एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, इसमें आप स्टूडेंट भी ले सकते हो, ठीक है। जेंडर हमने दिया हुआ है, डिपार्ट दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का हमने इसमें लिया है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? अनलेबल्ड डेटा, ठीक है, जो कि अनलेबल है, कि मशीन को सिर्फ अनले फीचर्स एक्सट्रैक्ट तो नहीं कह सकता, मतलब अनलेबल डेटा गूगल सर्च आप कर सकते हैं। जैसे गूगल सर्च आप करते हो फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता हो तो कैसा अजीब तरीके से डेटा आता है, वीडियोस भी आ रहे होते हैं, इमेज भी आ रही होती हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, तो ये आपके इसमें आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, ठीक है। जबकि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों आ जाता है। इसमें सिंपल जो है फीचर को एक्सट्रैक्ट करके, मतलब आप इसको इस तरह कह सकते हो कि ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, मतलब ये रीडेबल है मगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है डेटा, वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। और इसमें दोनों आ जाते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? बैंकिंग एंड सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, बैंकिंग एंड सिक्योरिटी, ये इसकी एप्लीकेशंस आ गई, ठीक है, बिग डेटा की। अब ज़रा आपको, जैसे कोई टीचर इस तरह का सवाल देता है कि एक्सप्लेन करें ग्रोथ ऑफ डेटा इन टर्म ऑफ इंटरप्राइज, रिसोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसको आप किस तरह बताएंगे? पहले हमारे पास मेगाबाइट में डेटा होता था, अब गीगाबाइट में आ गया, अब टेराबाइट में आ गया, और अब तो पीटाबाइट में चल रहा है। अब इसके बाद हमारा एक और डेटा बढ़ेगा जो कि जेटाबाइट में आपको बोल रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास ईआरपी होता है, ठीक है। परचेज़ डिटेल आ गई, परचेज़ रिकॉर्ड आ गया, और परचेज़ रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद सीआरएम में सेगमेंटेशन, ऑफर डिटेल्स, कस्टमर टचेस, सपोर्ट कॉन्टैक्ट आ गया। वेब में वेब लॉग्स, ऑफर हिस्ट्री, ए बी टेस्टिंग, डायनामिक प्राइसिंग, एफलाइट नेटवर्क, सर्च मार्केटिंग, बिहेवियरल टारगेटिंग, डायनामिक फनल। बिग डेटा में अब हमारे पास सेंसर, आरएफआईडी डिवाइसेस, और मोबाइल, वेब, यूज़र क्लिक स्ट्रीम्स, सेंटीमेंट, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड फीड, स्पेशल एंड जीपीएस कोऑर्डिनेट, एक्सटर्नल डेमोग्राफिक्स, बिजनेस डेटा फीड, एचडी ऑडियो, ये सब आ जाता है, वो सब आपका बिग डेटा में आता है। अच्छा, बिग डेटा की ये इसका इस तरह आप लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस प्लस इंटरैक्शंस प्लस ऑब्जर्वेशंस, इंक्रीजिंग डेटा वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। लाज़मी बात है, जितनी हम वैरायटी बढ़ाते जाएँगे कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब बहुत से लोगों को नहीं पता होता स्टोरेज यूनिट ऑफ मेजर्स, ठीक है। बाइट 8 बिट का होता है, किलोबाइट आपका 1000 बिट का होता है, मेगाबाइट 1000 किलोबाइट के बराबर होता है, गीगाबाइट 1000 मेगाबाइट के बराबर होता है, टेराबाइट 1000 गीगाबाइट के बराबर होता है, पेटाबाइट 1000 टेराबाइट के बराबर होता है, एक्साबाइट 1000 पीटाबाइट के बराबर होता है, ज़ेटाबाइट 1000 एक्साबाइट के बराबर होता है, और योटाबाइट 1000 ज़ेटाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो बिग एना वो डेटा एनालिसिस एंड बिग डेटा एनालिटिक, और हाँ, एक चीज़ और होती है डेटा माइनिंग, वो मैंने इसमें लिखी नहीं, वो मैं आपको ऐसे ही बता दें। तो बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन खोद के निकाल लो, जो आपकी काम की इन्फॉर्मेशन है आप खाली वही निकाल लो, वो आपका डेटा माइनिंग में आता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ये मैंने इसमें डाला नहीं है नोट्स में, मगर ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और फिर आपका डेटा एनालिसिस में क्या हो सकता है? हाउ टू ऑप्टिमाइज़ डेटा एंड टू कन्वर्ट कंक्लूड, मतलब समराइज़ करना बड़े डेटा को, ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए।
कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा लोगे तभी तो वो क्या कहते हैं कन्वर्ट कॉन्क्लूड समराइज हो पाएगा। बिग डेटा एनालिटिक क्या हो सकता है, चेक बिहेवियर ऑफ डेटा का, बिहेवियर किस तरह का है डेटा का, ठीक है, या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी आप बोल सकते हो इसे। टेक कंपनी डेटा हमने लिया, ये एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो कि हमने कंपनी डेटा लिया, जैसे कि हमने कंपनी का सेल्स डेटा लिया, उसके बुनियाद पे हम डेटा एग्जामाइन और एग्जामाइनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हिसाब लगा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा कितना बिक सकता है। अब ये बिग डेटा एनालिटिक्स एम टू आंसर थ्री डोमेन। अब ये अगर कोई आपसे बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्री डोमेन्स पूछे, ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स की, ठीक है, तो ये है द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, रिट्रोस्पेक्टिव व्यू, रियल टाइम व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू, ठीक है। व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है, और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे चल के क्या होगा। वाई इट हैपेंड, क्यों है हो रहा है, हम रियल टाइम डेटा को यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इंटरवेनी को। यूज़ हिस्टोरिकल डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पास का हिस्टोरिकल डेटा ही होता है अगर आपको पता हो तो। एक्शनेबल डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, यूज हिस्टोरिकल एंड रियल टाइम। अब इसमें हम दोनों यूज़ करें, हिस्टोरिकल और रियल टाइम डेटा। डिस्कवर स्टैटिस्टिक डैशबोर्ड, मतलब डिस्कवर डिलीवर, सॉरी डिस्कवर बोल रहा हूँ, डिलीवर स्टैटिस्टिक डैशबोर्ड्स, अलर्ट, रिमाइंडर। अब इसको आप इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैं वेदर फोरकास्ट की लेता हूँ, पास में कितनी बारिशें हुई या कितनी हाँ कितनी बारिशें हुई, फिर आपका प्रेजेंट में अभी कितनी बारिशें हुई हैं, ठीक है, फिर उसकी बुनियाद पे मैं रखते हुए फ्यूचर के प्रिडिक्शन कर रहा था कि अब इतनी बारिश इस दिन हो सकती है, ठीक है, सिंपल लफ्जों में। ये आपको ऐसे ही याद रखनी है, ये भी मैंने इसमें नहीं लिखी हुई एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन में भाई 1960 1970 में जो है सिंपल डेटा कंपनियां बनना शुरू हो गई थी, ठीक है, डेटा सेंटर बनना शुरू हो गए थे बस। 2005 में फेसबुक, यूट्यूब और ऑनलाइन सर्विसेज काफ़ी सारी आ गई थी, ठीक है, तो वो 2005 में आई थी। और एयर सिंस देन, मतलब अब आईओटी का दौर है, आपको पता है हर काम रिमोट से हो रहा है या क्लाउड कंप्यूटिंग से हो रहा है। तो क्या कहते हैं, ये हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन है। अब अगर आपसे कोई बिग डेटा का वर्क फ्लो पूछता है, भाई कलेक्शन से पहले कलेक्ट कर रहे हो आप डेटा, ठीक है, फिर इंगेशन आपका क्या हो सकता है, इंगेशन में लोड कर रहे हो आप डेटा को, कहीं ना कहीं लोड भी तो करोगे किसी ना किसी एप्लीकेशन में, ठीक है। फिर डिस्कवरी एंड क्लींजिंग हो रही है, मतलब ये कि अब हम सफाई डिस्कवरी कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, जो हमारे काम का डेटा है बस वही रख रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब आप हम लिंक करा रहे हैं 3-4 जगह से, ठीक है। जैसे कि यूट्यूब भी आपका लिंक हुआ, नो सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूँ, फेसबुक भी आपका लिंक हुआ हुआ है 3-4 जगह से, ये आप लोग को भी पता है, ठीक है। इसमें आप फेसबुक के एग्जांपल ले सकते हैं। फिर इसके बाद एनालाइज, अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ डेटा को, मतलब क्या क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, स्टैटिक, प्रेडिक्टिव, टेक्स्ट एनालिटिक, मशीन लर्निंग, ठीक है। फिर डिलीवर कर रहा हूँ, अब रिजल्ट में दे रहा हूँ कि ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। बस ये होता है आपका बिग डेटा का वर्क फ्लो। अब देखो अगर कोई आपसे लेयर्ड आर्किटेक्चर पूछता है, बिग डेटा के लेयर्ड आर्किटेक्चर 3 किस्म के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, कंप्यूटिंग लेयर और एप्लीकेशन लेयर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में आपका क्लस्टरिंग आ जाता है, और क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन रिकमेंडेशन आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटिंग लेयर में आपका इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग मॉडल आ जाता है। एप्लीकेशन लेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर आ जाता है, कंप्यूटेशन, स्टोरेज, नेटवर्क। अब देखो मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि हाँ थोड़ा वेट करें, बता देता हूँ आपको। भाई देखो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर वो होता है कि कहीं ना कहीं आप स्टोरेज करा रहे होगे, ठीक है, कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी एप्लीकेशन को बनाने के लिए तुम्हें पहले डेटा तो चाहिए ना। जैसे हम मैड लैब की एग्जांपल लेते हैं, मैड लैब में पहले क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, वो वाली लेयर्स बनाओगे ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। कंप्यूटिंग लेयर में आपका क्या आ जाता है, कंप्यूटिंग लेयर में इस तरह आपका आ जाता है कि क्या कहते हैं, आपका जो है सॉफ्टवेयर में जो डेटा आप अपलोड कर रहे हो, मतलब आप एक जगह अपलोड कर रहे हो कि वो क्या क्या फंक्शन अप्लाई करेगा, वो टूल्स हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप टूल से समझ लो, मैटलैब के टूल्स डाल रहे हैं ना, जिस टूल से वो कर रहे हैं रन। फिर इसके बाद एप्लीकेशन लेयर क्या हुआ, जो कि विजुअलाइज स्ट्रक्चर होता है यूज़र के सामने। फॉर एग्जांपल कि जो भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, मैटलैब का जैसे कुछ भी आपने परफॉर्म किया आउटपुट आ रहा है, कमांड विंडोज़ भी आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में, कमांड विंडोज़,
कमांड विंडोज़ पे आपका यूज़र इंटरफ़ेस ही आ रहा होता है ना, या आप जो ग्राफ वगैरह अगर बना रहे हो तो ग्राफ बनकर आ जाता है मैटलैब में। वो आपका एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है। इसको एक तरह के फ्रंट एंड लेयर भी बोला जाता है, ठीक है? मतलब जो यूज़र को विजुअलाइज़ हो। अब डेटा के टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड, अब डेटा टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड है आपकी, मतलब अब एमपीपी क्या होता है? मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग। बेसिकली ये जो है इम्प्लीमेंट ऑन मेथड यूज़, मतलब जो आप मेथड यूज़ करने वाले हो वो इम्प्लीमेंट करा रहे हो इसके अंदर। डेटा माइनिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सिंपल क्लस्टरिंग हो रही है, यानी आप अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालो। मैंने आपको डेटा माइनिंग क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन खोद के निकालना, जो आपके काम की सिर्फ वही निकाल रहे हो, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड डेटाबेसेस, भाई सिंपल है, डेटाबेसेस कितने किस्म के बने होंगे, ठीक है? भाई अब तुमने एम्प्लॉय का बना लिया, अब एम्प्लॉय की भी तो सैलरी डिवाइड है, और कितने का टाइम दे रहा है वो जॉब पे, किस पोस्ट पे है, ये सब का अलग अलग डेटा सेट आप बनाते हो ना, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल भी बोल सकते हो आप। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल में फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर्स का अलग डेटा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स अलग होता है, डेस्कटॉप अलग आ रहा होता है, अगर आपने फ्रंट में देखा हो कोई एक्सेस में, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स का अलग एक्सेस आ रहा होता है, ठीक है? ये चीज़ आती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड डेटाबेसेस में। अब क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब इसमें सारी किस्म का डेटा आप अपलोड कर देते हो, ठीक है? हर किस्म का डेटा अपलोड कर देते हो अपनी सेफ्टी के लिए कि मिसप्लेस ना हो जाए डेटा। स्केलेबल स्टोरेज सिस्टम, मतलब ये कि आप स्टोरेज के हिसाब से आप निकाल लोगे जो भी डेटा आपके काम का है, ठीक है? फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। भाई टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? सिंपल है, समराइज अ डेटा एंड देन परफॉर्म एनालाइजिंग एंड रिपोर्ट जनरेट ऐसा आउटकम। समराइज किया डेटा को आपने, ठीक है? एनालाइज करके आपने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी आउटकम की। मतलब आउटकम आपके पास आ गया ना, रिजल्ट आ गया, सिंपल। डायग्नोस्टिक एनालिटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स मतलब है सॉल्व क्यूरी एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है? क्यूरी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है जो भी डेटा सेट में होगी, ठीक है? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है? कलेक्ट, हम लोग पास्ट डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट डेटा, इसमें वेदर फोरकास्ट भी आप ले सकते हो, उसमें भी तो हम पास्ट और प्रेजेंट का डेटा देखते हुए फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? फिर आपका आ गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या हो सकता है? फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन एंड इट वर्क ऑन बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्पेक्टिव एनालिटिक्स। मतलब कि आप फ्यूचर का सॉल्यूशन ही है ना एक तरीके से, मतलब फ्यूचर की आपने प्रेडिक्शन पहले ही कर दी, या क्या कहते हैं, आपको क्या क्या चीज़ों की सेफ्टी करनी चाहिए आपने पहले प्रेडिक्शन करके बता दी, ठीक है? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे जलजला आ रहा है, ज़लज़ला आपको पता है कितना खतरनाक होता है, ठीक है? तो आ, आपका ज़लज़ला आ रहा है, तो आपने पहले से सेफ्टी के लिए बता दिया कि भाई ज़लज़ला आने वाला है, आप अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लें पूरी, सिंपल लफ्ज़ों में ये। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक क्या हो सकता है? रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, क्विकर एंड बेटर डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है? अब बिग डेटा एनालिटिक्स के टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है? ये एनालिटिक्स की टेक्निक्स हैं। टेक्स्ट एनालिटिक्स होती है, ऑडियो एनालिटिक्स होती है, वीडियो एनालिटिक्स होती है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स होती है, और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मैं आप लोग को ऊपर ही समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें नहीं समझाऊंगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव और क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव की दोनों की आ जाती हैं। टेक्स्ट एनालिटिक्स क्या होता है आपका? वी हैव आर टेक्स्ट फॉर्म डेटा एंड जनरेट अ रिजल्ट, ठीक है? मतलब ये है टेक्स्ट फॉर्म हम डेटा। अब मैं आपको तस्वीर के जरिए सिंपल लफ्जों में समझा सकता हूँ। विजुअलाइजेशन हो रही है, वन वन इसलिए लिखा है कि आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट ले लो, चाहो तो यहाँ से स्टार्ट ले लो, ठीक है? विजुअलाइजेशन की डेटा की, टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन में गया, टेक्स्ट माइनिंग हुई। टेक्स्ट माइनिंग से मुराद ये है कि आपके खुद के इन्फॉर्मेशन ही निकाल रहा है, ठीक है? माइनिंग का मतलब आपको भी पता ही है, मतलब जैसे खोद के इन्फॉर्मेशन निकालना, वो माइनिंग में आता है। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन हो रही है, टेक्स्ट क्लस्टरिंग हो रही है, सर्च एक्सेस हो रहा है, प्रिडिक्टिव मॉडल में जा रहा है, लिंक एनालिसिस में जा रहा है, सेंटिमेंट एनालिसिस में जा रहा है, समराइज करके हमें रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। इस तरह टेक्स्ट एनालिटिक आपका काम करता है। अब इसमें एल्गोरिथम तो बहुत किस्म के आते हैं, के मीन, नेवी बियास, क्लासीफायर, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, जनरलाइज लीनियर
मॉडल, न्यूरल नेटवर्क और एसोसिएशन रूल्स। मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, नेविस बियास ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टेक्स्ट एनालिटिक्स में, वर्चुअल मशीन को करता है और ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम है। ये जो है बियास एल्गोरिथम पे बेस करता है, थ्योरम पे, सॉरी बेस थ्योरम पे ये बेस करता है। और ये सिंगल एल्गोरिथम, ये बेसिकली फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स है जिसमें बहुत सारे होते हैं जो कि शेयर कर रहे होते हैं कॉमन प्रिंसिपल को, ठीक है। और हर किसी फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स को कंबाइन करके एक प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। ऑडियो एनालिटिक्स आपकी क्या होती है, बेसिकली जो है ये एनालॉग फॉर्म में डेटा लेता है आपसे और कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में। और इसमें एक तरीके एबिलिटी है या एबिलिटी है जो एनालाइज कर पाता है साउंड को कि किस चीज़ का साउंड है। अब मैंने इसकी वर्किंग दिखाई हुई, जैसे कि ऑडियो डेटा जा रहा है प्री प्रोसेसिंग में, ऑडियो फीचर एक्सट्रैक्शन में गया, ठीक है। अब वो ऑडियो के फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर जाएगा डेटाबेस में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डबल एरो भी डाल सकते हो जहाँ पे 4 लिख दोगे, ठीक है। तो ये डेटाबेस में जाएगा, फिर डेटाबेस से चेक करके रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में चला गया, यानी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये क्या चीज़ की आवाज़ है, और फिर रिजल्ट दे दिया कि भाई ये इस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। इसमें कार भी आ सकती है आपकी, एनिमल्स भी आ सकते हैं किसी भी किस्म के, जितना आप सिखाओगे उतना वो दे देगा आपको आउटपुट, सिंपल लफ्ज़ों में। ये मेल स्पेक्ट्रोग्राम पे काम कर रहा होता है, इसमें बेसिकली वैल्यू ऑफ हर्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, हम रीमैप कर रहे होते हैं वैल्यू ऑफ हर्ट्स को, ठीक है। और सूटेड एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी हैव इक्वल इंपॉर्टेंस होती है हर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। एल्गोरिथम बेटर सूटेड फॉर एप्लीकेशन टू मॉडल ह्यूमन हियरिंग प्रिसेप्शन। अगर आपको किसी भी मशीन को सिखाना है ह्यूमन के कान की तरह सुनना, तो आपको ये मेल स्पेक्ट्रोग्राम यूज़ करना होगा। मेल स्पेक्ट्रोग्राम काम किस तरह करता है, डॉट वेव में फाइल जाता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का हमेशा वेव फाइल में जाती है, फिर लोड करता है मेटा डेटा में, ये ट्रेनिंग डेटा सेट है जो हमने इसको दिया हुआ है, फाइल नेम दी हुई है और क्लास आईडी दी हुई है, एक्स पे फाइल नेम, वाई पे क्लास आईडी। इसने लोड कराया, वाई वेव फाइल में रीसैंपल किया, मतलब स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया, फिर फिक्स लेंथ में इसको फिक्स कर दिया, फिर ऑडियो ऑग्यूमेंटेशन में मतलब कितना टाइम लगा इसको आगे जाने में, फिर कन्वर्ट किया इस मेल स्पेक्ट्रोग्राम में और आपको बता दिया ये क्या चीज़ है, जिसको आप स्पेक ऑग्यूमेंटेड भी बोल सकते हैं। अब वीडियो एनालिटिक्स क्या होता है, इट हैज़ अ विजुअलाइज फॉर्म डेटा, इसमें आपका ईआर भी आ जाता है। ईआर कैमरे आजकल आ रहे हैं ना, अगर विजुअलाइज जो मतलब रियल लगता है हमें वो चश्मा जब हम लगाते हैं, तो ईआर विजुअलाइजिंग शायद उसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो जब आप लगाते हो मोबाइल लगा के, तो आपको लगता है जैसे आपके साथ ये सब रियल में हो रहा है या आप उस जगह चले गए हो, ठीक है। ये काम किस तरह करता है, कैमरा एनवीआर में, एनालिटिक्स सर्वर में गया, स्टोर डेटाबेस में गया और फिर क्लाइंट को बता दिया ये क्या कहते हैं वीडियो फॉर्म में, सिंपल। योलो एल्गोरिथम भी इसमें आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये भी विजुअलाइज कर रहा होता है डेटा को। आप लोगों को पता है कि योलो वी फॉर यू लुक ओनली वंस, ठीक है। मतलब ये 160 FPS को 30 FPS में कन्वर्ट कर रहा होता है, और क्या कहते हैं कन्वर्ट करके फिर प्रिडिक्शन करता है ये किस चीज़ की है, ठीक है। वीडियो में ही आ रहा है ना हमारे पास डेटा। सोशल मीडिया एनालिटिक्स की कोई वर्किंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स आपका होता है मैप रिकमेंडेशन के लिए यूज़ हो सकता है, या किसी भी किस्म की रिकमेंडेशन करनी है ना उसके लिए यूज़ हो सकता है सोशल मीडिया एनालिटिक्स, जैसे कि आपकी फेसबुक सब आ जाता है इसके अंदर, इसलिए इसका कोई एल्गोरिथम वगैरह नहीं होता। अब व्हाट डिफरेंस क्लासिफिकेशन, अब बहुत से टीचर पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के दरमियान डिफरेंस बताओ। भाई क्लासिफिकेशन लेबल डेटा होता है, यानी सुपरवाइज लर्निंग होती है, और वो जो है ट्रेनिंग डेटा सेट की उसे ज़रूरत होती है, जबकि क्लस्टरिंग में ट्रेनिंग डेटा सेट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हम सिर्फ फीचर्स दे देते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके खुद ही प्रेडिक्ट कर देता है, ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें अनलेबल डेटा होता है। हाँ, एग्जाम्पल आप किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, बैंक का ऑफिसर है, वो डेटा एनालाइज कर रहा है टू नो विच कस्टमर, मतलब किसको देना रिस्की है लोन और किसको देना सेफ है, सिंपल लफ्ज़ों में ये है पहली एग्जांपल का मतलब। तो वो प्रिडिक्शन किस बेस पे करेगा, लाजमत है उसकी सैलरी देखेगा, उसका बैकग्राउंड देखेगा, मतलब जहाँ आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप लेते हो तो उसका सर्वे होता है, कोई भी चीज़ आप किस्तों में उठा रहे हो बाइक वगैरह तो उसका एक सर्वे होता है, बाकायदा आप लोगों को वो भी किया जाता है, मतलब जब आप वहाँ पे जिसके साथ जा रहे हो तो गवाह भी बनाए जाते हैं कि आपने इनके सामने ये बाइक खरीदी है और आपको इतने पैसे देने, ठीक है। आप लोगों को भी पता है ये चीज़, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। कंपनी भाई एनालाइज कर रही है कस्टमर के उससे कि कौन कंप्यूटर खरीदेगा कौन कंप्यूटर नहीं खरीदेगा, वही सैलरी बेस आ गया इसमें भी, ठीक है। अब आ गया आपका हाउ डज क्लासिफिकेशन वर्क, क्लासिफिकेशन किस तरह वर्क करती है भाई, 2 स्टेप में वर्क करती है क्लासिफिकेशन,
ठीक है, जो कि आपका है बिल्डिंग द क्लासिफायर और मॉडल पीस ऑफ डेटा होता है लेबल डेटा और टेबुलर फॉर्म में, जबकि क्लासिफायर फॉर क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है फीचर्स होते हैं उसके पास ओनली, तो फीचर से एक्सट्रैक्ट करके हमें रिजल्ट देता है। जैसे ट्रेनिंग डेटा, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन रूल में चला गया। ठीक है, इसमें हमने टेस्ट डेटा दिया है, क्लासिफिकेशन रूल में गया और इसने टेस्ट डेटा से हमें दे दिया कि रिस्की है, इसे पैसे देना है इन लोगों को। ठीक है, फिर हाउ डज क्लस्टरिंग वर्क, क्लस्टरिंग किस तरह वर्क करती है। ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा होता है, ठीक है, मैक्सिमम सिमिलैरिटी हाई रखनी होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोल लो रखना होता है। ठीक है, तो फिर क्लस्टरिंग वर्किंग अच्छी होती है हमारी इससे। गोल हमारा क्या है इसको क्लस्टरिंग वर्किंग का, भाई गोल ये कि फाइंड हाई क्वालिटी हमें करना है, यानी इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी मालूम करने के लिए रख रहे हैं लो, और इंट्रा स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी इज हाई, हमें ये लो रखना होगा और ये हाई रखना पड़ेगा, फिर हमारा गोल अचीव होगा क्लस्टरिंग का। इसको मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। भाई सबसे पहले डेटा आया हमारे पास, उसने फीचर सेलेक्ट किए कि क्या-क्या फीचर हैं, फिर उसने डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया, फिर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सिलेक्शन हुई, ठीक है? फिर इसके बाद गया एल्गोरिथम रिजल्ट, जो हमने एल्गोरिथम इसे दिया हुआ है ना ऑलरेडी, वो एल्गोरिथम से उसने वैलिडेशन रिजल्ट दे दिया कि क्या चीज़ है ये। फिर इसने फाइनल क्लस्टर में भेजा कि आया है जो मैंने प्रेडिक्शन की है ये सही क्लस्टर सही की भी है कि नहीं। फिर ये इंटरप्रिटेशन में चला गया, इंटरप्रिटेशन में गया तो इसने नॉलेज कर दिया कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो भाई मेजर क्लस्टरिंग के अप्रोचेस क्या हैं। 4 किस्म के अप्रोचेस होते हैं। डिस्टेंस बेस्ड, इसमें डेटा सेट प्लॉट कैलकुलेट हमें करना होता है डिस्टेंस और सिमिलैरिटी चेक करनी होती है। जबकि हिरार्ची में जो है हमारे पास टॉप डाउन बॉटम अप और टॉप डाउन टेक्निक अप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है ये डिस्टेंस मैट्रिक पे। ठीक है, डिस्टेंस मैट्रिक पे डिपेंड करता है। अच्छा, एग्लोमेरेटिव सिंपल एक क्लस्टर जैसे कि एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल में सारे एनिमल्स आ गए, बर्ड्स वगैरह सब, ठीक है, मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया। वैसे इसमें जो लिखा है इसमें लिखा है बिगिन विथ ईच एलिमेंट एज अ सेपरेट क्लस्टर एंड मर्ज देम इनटू सक्सेसिव लार्जर क्लस्टर, मतलब छोटे छोटे क्लस्टर, अब सारे एनिमल्स एक ही क्लस्टर में जुड़ गए ना भाई एनिमल्स में। अब इसमें बर्ड भी है और काव भी है और शीप भी है और भी जितने किस्म के एनिमल हैं सब हैं इसके अंदर, ठीक है। Divisive algorithm begin with the whole set and proceed to divide it into successively smaller cluster, मतलब ये कि अब एनिमल को आप तोड़ दो छोटे छोटे हिस्सों में। अब एनिमल बर्ड में भी टूटते हैं और क्या कहते हैं अपना काव में टूट रहे हैं, शीप में टूट रहे हैं, इसी तरीके से, ठीक है। अब डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होता है भाई। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग ना बेसिकली इसमें हम डेटा पॉइंट प्लॉट कर रहे होते हैं, सिमिलैरिटी चेक करते हैं, जहां पे भी हमें डेंसिटी हाई लगी वो एक क्लस्टर कहलाता है सिंपल लफ्जों में। पार्टीशनिंग क्या होता है, मेक सेंट्रॉइड, एक सेंट्रॉइड हम बनाते हैं एल्गोरिथम में पुट करते हैं, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि डेटा सेट लिंक इन सेंट्रॉइड एंड इट इज कंबाइन इन सेंटर, मतलब सेंट्रॉइड हमेशा बीच में होता है, ठीक है, वो सेंट्रॉइड से कंबाइन कर देता है सेंटर में। अब ये इसके जो है प्री स्पेसिफाइड बाय एनालाइज, के इज द नंबर ऑफ ग्रुप प्री स्पेसिफाइड बाय द एनालाइज, ये के मीन के जरिए एनालाइज होता है और के मेडोइड के जरिए, ठीक है। ये एल्गोरिथम होते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी का ये फॉर्मूला होता है, मैनहट्टन का डिस्टेंस का ये होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस का ये होता है और जेकार्ट का ये होता है। ये बेसिकली डिस्टेंस के फॉर्मूले, मतलब डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये क्या इनकी किस्म है फॉर्मूलों की, ठीक है। फिर इसके बाद के मीन क्या होता है भाई। के मीन आपका बेसिकली जो है मैं आपको इससे समझाता हूँ, उसकी फ्लो डायग्राम से स्टार्ट हुआ। नंबर ऑफ क्लस्टर के लिए हमने सेंट्रॉइड में डाला, इसने जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट किया, मतलब सेंट्रॉइड के जरिए इसने डिस्टेंस मेजर किया ऑब्जेक्ट्स का, ग्रुपिंग की मिनिमम डिस्टेंस के जरिए, फिर इसने भेज दिया। अगर तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो एंड कर दो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है कोई तो ये वापस फिर नंबर ऑफ क्लस्टर में चला जाएगा और फिर दोबारा यही पूरा प्रोसेस होता रहेगा जब तक कि हमारे पास के में नंबर ऑफ के क्लस्टर के ना आ जाए, सिंपल लफ्ज़ों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कहते हैं समझाना भी तो ज़रूरी था ना मेरे भाई। और बाकी हमारे चैनल की सॉरी मेरी लैंग्वेज में घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।